Hey, good morning everyone. Welcome on my channel CMA Hemant Kumar. And after a long time I'm making this video because literally I'm not getting time to making any video. But whenever I will get the time, I'll shoot a video and share with you my all experience. Here I'm sharing only my working experience to everyone, whatever I face in my job journey. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा स्किल्स की। बहुत सारी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स चाहिए। स्किल किस तरह की होती है? बहुत तरह की हो सकती है। सीए, सीएस, सीएमए सबकी अपनी स्पेशलाइजेशन एरिया है सबका। सीएस जो है लॉ में फोकस करता है, सीए जो है अपना अकाउंटिंग पार्ट में फोकस करता है, लेकिन सीएमए जो है वो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट में, जो कि कह सकते हैं लेस कंप्लाइंसेस, मच मोर कैलकुलेशन होती है। इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा स्किल्स की। बहुत सारी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स चाहिए। स्किल किस तरह की होती है? बहुत तरह की हो सकती है। सीए, सीएमए और सीएस जैसी जॉब में कुछ सीए, सीएस, सीएमए सबकी अपनी स्पेशलाइजेशन एरिया है सबका। सीएस जो है लॉ में फोकस करता है, सीए जो है अपना अकाउंटिंग पार्ट में फोकस करता है, लेकिन सीएमए जो है वो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट में, जो कि कह सकते हैं लेस कंप्लाइंसेस, मच मोर कैलकुलेशन होती है। इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो स्किल्स में सबसे पहले आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है अपनी मैथमेटिक्स को, अपनी कैलकुलेशंस को, लाइक एवरेज, है ना, लाइक कुछ फॉर्मूलाज, लाइक बेसिक जो एरिया फॉर्मूला होता है, जो हम एरिया कैलकुलेट करते थे अपने मैथ्स में, 10th में, 12th में। जब हम 10th में पढ़ा करते थे, किसी भी चीज़ का एरिया निकालना, है ना, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, वेटेड एवरेज को समझना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तभी इस जॉब को परफॉर्म करने में बहुत इजी रहेगा और मज़ा भी आएगा। दूसरी स्किल्स की बात करूँ, सॉफ्टवेयर नॉलेज। सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपका डाटा स्टोर करता है और एक रिजल्ट में आपको वापस देता है, या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको रिजल्ट निकालने के लिए, वो सारा डाटा आपको निकाल के देता है। तो हाउ यू फेच द डाटा एंड वेयर डाटा फ्लो इज गोइंग इनटू द सॉफ्टवेयर। ओके, लाइक मैं अगर बात करूं तो एक प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में किसी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स वगैरह जो भी लगते हैं, उसका फ्लो कैसे है, और उन सारे डाटा को कंपाइल करके आप एक रिजल्ट निकालते हो पर यूनिट, पर केजी, पर टन, व्हाटएवर, आप उसकी कॉस्ट निकालते हो। तो उस कॉस्ट को निकालने के लिए आपको बेसिक जो एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज है वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से जान जाते हैं तो उसके बाद आप सारे सॉफ्टवेयर को ईजिली चला सकते हैं। बस यूज़र इंटरफेस किसी किसी का डिफरेंट होता है और किसी किसी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बस यही है। मेजर बहुत बड़ी स्किल्स की बात करूं, जो मैंने भी बहुत चैलेंजेस फेस किया है अपने लाइफ में, विच इज़ एक्सेल, MS Excel, which is MS Excel. MS Excel is a very vast and very good tool. We can say this is a very good skill which everyone should have knowledge about it. A good Excel person can do many things in this job. Not only the cost accounting job, CA, CS, any whatever. So MS Excel is a very big and very vast and very useful tool. This skill is very much important in our job, so we have to much more focus on MS Excel tool. So like many function I know, might be you don't know, might be you know many function, might be I don't know. So I'm planning to start making video on Excel, which really help to all those CMA professionals who are working in manufacturing industry and who are going to work in many MNCs. So I'm making plan to make a video 15 days Excel चैलेंज, जिसमें हम सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले और बहुत ही बेहतरीन उसका कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी कमिंग जॉब में, या आप जॉब कर रहे हो उसमें, और या फिर आप अभी स्टूडेंट हो और प्लान कर रहे हो एक्सेल सीखने का उसमें। तो एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे एक्सेल के फंक्शन है जो हम सीख तो लेते हैं लेकिन यूज नहीं होते। हम सिर्फ यहाँ पे वही कवर करेंगे जो अपने लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरह के फंक्शन को किस तरह से यूज किया जा सकता है और किस तरह से ये अपने
को अपनी वर्किंग में हेल्प करते हैं वो हम सीखेंगे। तो आज ये स्टार्ट करेंगे और मैं ये 15 डेज तक इस कैंपेन को रन करूंगा। Whosoever want to join, please subscribe my channel and like the video. Share your review about these all Excel video so I am able to perform much more better for you. And also whatever useful, I'll more focus because you are interested, and I'm making this video to all you professional guys and all the professional CMA colleagues and all the CMA student who wants to be a cost accountant. So चलिए स्टार्ट करते हैं। So as I have discussed, we will learn here 15 days Excel program, basic to advanced. I try to teach whatever I know. Might be आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगी जो मुझे नहीं पता होगी, तो प्लीज़ कमेंट, एंड जो मुझे पता है वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर ही रहा हूँ। तो कमेंट जरूर करें और ये क्लास कैसी लगी वो जरूर शेयर करें मुझे, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर रहूं, मोटिवेटेड रहूं। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक फंक्शन की बात कर रहा हूं। जो लोग फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने एक्सेल नहीं चलाया तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक ये है कि जैसे ये मेन्यू बार, जैसे ये एक्सेल की बात करूं तो मैं अगर एक्सेल पे आऊं तो एक्सेल में मैं बताता हूं कि जैसे ये मेरा वर्कशीट है, ये मेरी पूरी वर्कबुक हो गई, ये मेरी फाइल मेन्यू हो गया, ये मेन्यू बार हो गया। दिस इज अ फाइल ऑप्शन वेयर यू कैन गेट द ऑप्शन न्यू, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, पब्लिक अकाउंट, कुछ सेटिंग्स है ना। और ये सारे मेरे रीसेंट जो मैंने फाइल्स खोली हुई है वो है। और इसको बोलते हैं आपका फॉर्मूला बार, इसको बोलते हैं नेम बार, नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं क्विक एक्स टूल जो क्विकली यहाँ पे होता है। तो ये सारा बेसिक है। तो ओवर द पीरियड अगर आप इस कोर्स को देखेंगे तो आपको सारा बेसिक भी समझ में आ जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ बेसिक फंक्शन एक्सेल। तो अपर, लोअर, प्रॉपर, मिड एंड टेक्स्ट फंक्शंस हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो फाउंडेशन में है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, और जो इंटरमीडिएट में है स्टूडेंट और जो ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं उनको बहुत ही रिक्वायरमेंट है इस स्किल की। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो हर सीएमए के अंदर होनी ही चाहिए। सो ये सारे अभी बेसिक फंक्शन है, तो जो फाउंडेशन में है, जो इंटर से जा रहे हैं ट्रेनिंग में, उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो बेसिक, तो अगर मैं कहूं कि इनको अप्लाई कैसे करना है एक्सेल पे, हम जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास अगर एक्सेल है, लैपटॉप है, तो इन फंक्शन को एक बार ट्राई जरूर करना। कई बार हम क्या होता है वीडियो देखते रहते हैं और सोचते हैं कि हम समझ गए, बट ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ वही पर्सन समझ सकता है जो एक्सपीरियंस हो, जो फ्रेशर हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको अप्लाई करना। तो एक बार एक्सेल में इसको ट्राई जरूर करें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में इसका क्या फंक्शन है, क्या यूज है और कहाँ हम उसको यूज करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो ये सिर्फ फंक्शन है अभी, लेकिन ये फंक्शन कई फंक्शन के साथ मर्ज होते हैं जो आपका टाइम सेव करते हैं और जो बताते हैं कि इनका बेस्ट यूज कहाँ है। वो हम आगे थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। ओके, तो ये रहा मेरा एक्सेल, और ये मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मैंने कुछ डेटा लिया है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे, CMA हेमंत। अभी ये बहुत ही इम्प्रॉपर वे में है। क्या होता है कि इसमें एक स्पेस होता है और ये बड़ी स्मॉल और कैपिटल लेटर में होता है। ये सारी चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं हम, अपर फंक्शन। अपर फंक्शन, मैं इसको कलर कर देता हूं। एक्सेल के कुछ रूल होते हैं। जब आप एक्सेल सीखना शुरू करो तो कोशिश करो कि आप, एक्सेल के कुछ रूल होते हैं। सबसे बेसिक रूल जो है कि आप माउस का यूज कम करो, कीबोर्ड का यूज ज्यादा करो। उससे क्या होगा, आपको शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, जो आप बहुत इजीली और बहुत क्विकली उस काम को कर पाओगे। जब तक आदमी माउस लेके ढूंढता है कि चलो ये कलर है, तब तक शॉर्टकट से वो कलर कर लेता है, उसको प्रैक्टिस हो जाती है इतनी। तो सबसे पहले हम करेंगे टेक्स्ट फंक्शन में अपर की। अपर की बात करूं तो अपर एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में लेके आता है। जैसे मैं लगाता हूं, फंक्शन को लगाने के लिए आप पहले इक्वल टू या प्लस का भी यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग इक्वल टू का यूज करते हैं। जैसे मैंने अपर लिखा, देखो ऑटोमेटिकली एक्सेल ने अपर दे दिया।
उसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ, दैट इज ब्रैकेट ओपन हो जाता है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट जो है वो कौन सा टेक्स्ट, मैं इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं जो कि मेरा नाम है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे सारे जो नेम है वो किस में आ गए, अपर केस में आ गए। सेम अगर ये मेरा अपर केस हो गया, इस अपर केस को मैं लोअर केस में लाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लोअर लिख के इस फंक्शन को मैं क्या किया, लोअर केस में लेके आ गया। ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज है। तो ये क्या, सारे टेक्स्ट को वापस इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रॉपर नहीं है, देखो इसके इस नाम को ऐसे लिखा होना चाहिए, CMA स्पेस हेमंत, कि ये प्रॉपर है। ओके, तो अगर मैं इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, अगर मान लो कि ये इम्प्रॉपर है, जैसे सब में है, सब लोअर केस में है और अपर लोअर का मैंने ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो ये इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा, हर नाम का पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने अपर लिखा, ऐसे प्रॉपर लिख के उस टेक्स्ट पे गए और हमने एंटर मार दिया। देखो सारा जो नाम का पहला वर्ड है वो कैपिटल में हो गया। तो दिस इज द बेसिक अपर, एंड दिस वन एग्जांपल ऑफ लोअर फंक्शन, ओके, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है, किसी भी चीज को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी चीज को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, और किसी भी चीज को प्रॉपरली एक केस में लिखने के लिए, प्रॉपर केस में लिखने के लिए हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसा नाम वैसा काम, सिंपल सी बात है। अगर मैं अब आगे नेक्स्ट बात करूं कि इसका यूज कहाँ है, मतलब ये तो मैंने नाम में दिखाया, तो तुम सोचोगे कि अरे ये तो नाम है सिर्फ, बट एक्चुअल में यूज कहाँ होता है। बहुत सारी कंपनियों में ERP से जब हम रॉ डाटा निकालते हैं तो प्रॉपर वे में नहीं होता। जैसे मैंने ये कुछ लिस्ट ली है, ये बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉपर वे में है, देखो। ओके, तो इसको प्रॉपर वे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है उनको बेसिक भी धीरे धीरे साथ में सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये बहुत ही इम्प्रॉपर वे में है। अच्छा, एक चीज तो सबको पता होगी, ये सेल है, ये इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रॉ। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये हो गई रॉ, ये पूरी रॉ हो गई, ये हो गया कॉलम। मैं देखो बहुत बेसिक में नहीं जा रहा, बहुत छोटे बेसिक में नहीं जा रहा, लेकिन जैसे जैसे चीजें इसमें आती जाएगी मैं बेसिक भी उसके साथ साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ, कोर्स नहीं मैं कराता, बट मेरे को इतना पता है कि मैं जो सीखा हूँ जैसे वैसे मैं सिखा सकता हूँ। और यू गाइज आर डूइंग CMA, तो आवर एक्सपेक्टेशन एंड एनी ऑफ स्टूडेंट एक्सपेक्ट की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बीच से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड और जो हमारा एनालिटिकल स्किल है वो इतना हो जाता है कोर्स को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ रा। अब बात करते हैं, ये देखो बहुत ही इम्प्रॉपर वे में, तो इसको प्रॉपर वे में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट आता है। रैप टेक्स्ट क्या करता है, चीजों को रैप कर देता है, ठीक है, छोटा बड़ा आपको करना हो, उसमें एडजस्ट करना हो वो करता है। फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ड्रैग कर सकता हूँ, इसको ड्रैग कर दिया। ओके, देखिए अब ये बिल्कुल प्रॉपर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक मोबाइल की लिस्ट है। ओके, तो मोबाइल लिस्ट, मोबाइल नेम लिस्ट, देखो कैसे लिखा है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर आ गया। ओके, अब ये देखो, अगर मुझे ये बड़ी का चाहिए तो मैं इस पे अपर फंक्शन लगाऊंगा और इस पे क्लिक कर दिया, और देखो ये पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। इसको डबल क्लिक यहाँ पे, एक ना बहुत, जब कॉर्नर पे जाओगे ना, एक छोटा सा स्क्वायर दिखता है, उस पर डबल क्लिक करने पे जहां तक नीचे के डाटा होते हैं वो वहां तक आ जाता है। तो दिस इज द बेस्ट, देखो आ गया ना पूरे के सारे अपर में। ओके, अगर इसी को अगर आपको लोअर में लेना हो, अगर लोअर में कन्वर्ट करना हो, इसको तो आप वैसे ही रखोगे जैसे है ये प्रॉपर में, तो मैं वापस से प्रॉपर ही लगा दिया। अगर इसको लोअर में कन्वर्ट करना हो, दैट इज लोअर केस। ये सारा आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। फिर इसी को अगर प्रॉपर में कन्वर्ट करना हो, मैं इस कॉलम में एक बार और
इसको कर देता हूँ, इसको मैं प्रॉपर फंक्शन लगा के कर दिया। दिस इज वेरी प्रॉपर वे टू। ऐसे ये 1000 के कॉलम्स में डाटाज होते हैं और बहुत इम्प्रॉपर वे में आता है जिनको हमें प्रॉपर करना पड़ता है, अपर करना पड़ता है, लोअर करना पड़ता है। तो दिस फंक्शन रियली हेल्प इन ऑल दीज वे। ओके, सो ये तो हो गया अपना कौन सा, हमने सीख लिया अपर लोअर प्रॉपर। अब पढ़ते हैं मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या होता है कि मिड फंक्शन क्या करता है कि मिड का मतलब बीच, तो जितने भी बीच के वर्ड होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं थ्रू द मिड फंक्शन। ओके, तो मिड फंक्शन इज लाइक, मैं लिखा मिड, सपोज इसमें आता है मिड, जब आप टाइप करोगे टैब प्रेस करोगे तो यहाँ लिखा आता है टेक्स्ट, मतलब किस टेक्स्ट को, ये बता रहा है कि टेक्स्ट ही कर सकता है, किस टेक्स्ट को, किस टेक्स्ट में से तुम्हें निकालना है। तो मैंने ये कर दिया, इस टेक्स्ट में से, कॉमा, स्टार्ट नंबर कौन सा होना चाहिए और आपको कितने नंबर चाहिए। तो हमेशा इसमें 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं आएगा। 0 करेंगे तो इसमें एरर आ जाएगा। जैसे सपोज मैं 0 कर दिया और मैं बोल देता हूँ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू आ गया, एरर आ गया। हमें क्या करना है, 1 से, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और मैं कह रहा हूँ कि मुझे मिड, मतलब कि 2 नंबर से स्टार्ट कर ले, चल भाई 2, आयन ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया, ठीक है, ये मैंने ज्यादा ले लिया बट इतने हैं नहीं, 5 ले लिए, तो ये आ गया। मिड फंक्शन का जो यूज होता है वो ये होता है। ओके, तो आज हमने पढ़ा, कौन से फंक्शन पढ़े, अपर लोअर प्रॉपर और मिड फंक्शन। इस फंक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे और इसके साथ मैं इसलिए नहीं बता रहा, इसके साथ 2-3 फंक्शन और टेक्स्ट के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।